हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग टिप्स में। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना वही मैथ्स 2 की सीरीज जो चल रही थी। आज उसका लेक्चर नंबर 15 है और हमारा लोग का टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका मेथड नंबर थर्ड को डिस्कस किया था। तो हम लोगों को पता है कि सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 मेथड हैं और पहला मेथड था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का, दूसरा मेथड था हमारा नॉर्मल फॉर्म, तीसरा मेथड था बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चौथा मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की अगर बात करें तो हम लोगों को ये मेथड किसके लिए निकालना है, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये क्वेश्चन गिवन होता है, कोई भी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको ये मेथड अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी। तो अब अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स बोल रहा है कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, तो अगर ऐसा करना है तो हमारे पास कंसेप्ट क्या है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का, कि हम लोग जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या देंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में, कि y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, ए यू प्लस बी वी होगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। हमको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो क्या है, कांस्टेंट है। एंड ये u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। u एंड v क्या है, फंक्शन ऑफ x है। और ये कहाँ से मिलेगा, हमको यही a की वैल्यू, u की वैल्यू, b की वैल्यू और v की वैल्यू, अगर ये चारों वैल्यू मिल जाती है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्या हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, यही बोलता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। तो अब देखते हैं u एंड v कहाँ से मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं u एंड v। u एंड v क्या है, u एंड v आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी, ये क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन रहेगी, इसका CF निकालेंगे। इसका CF निकालेंगे तो CF से हमको क्या मिलेगा, u एंड v। तो u एंड v कहाँ से मिलेगा, CF से मिलेगा। एग्जांपल मान लीजिए जैसे हम लोग, हमारे पास CF कैसे मिलता है, ऑक्सिलरी रूट पे डिपेंड करता है, ऑक्सिलरी रूट्स पे डिपेंड करता है। तो CF क्या होता है, मान लीजिए ऐसे C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 4x, ये मान लीजिए है। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, अब देखिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए दो ही टर्म आएंगी। आई होप आपको ये बात पता होगी पहले ही कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो टर्म आती है। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतनी टर्म आती है CF में, और मींस उतने कांस्टेंट आते हैं। C1 C2 दो ऑर्डर था तो C1 C2 आया, तीन ऑर्डर होता तो C1 C2 C3 आता। तो इस तरीके से तो u एंड v क्या हो जाएगा, ये e की पावर x जो C1 का कोफिशिएंट होगा वो u हो जाएगा और C2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमारा v हो जाएगा। आई होप आपको पता चल गया। अगर यही चीज इमेजिनरी में लिखा होता है e की पावर अल्फा x प्लस C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, तो यहाँ पे देखिए तो C1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा x cos बीटा x C1 का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, और C2 में भी यही सेम बचेगा, C1 sin बीटा x इंटू e की पावर अल्फा x, तो ये हो जाएगा। तो एक वैल्यू हो जाएगी u की, एक वैल्यू हो जाएगी v की। तो इस तरीके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे u एंड v। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, तो सबसे पहले हम लोग उसका CF निकालेंगे। CF निकाल के u एंड v की वैल्यू पता कर लेंगे। फिर आगे a एंड v की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो a एंड v की वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब अगर आप बताइएगा इसका प्रूफ भी होता है, अगर प्रूफ कहेंगे तो मैं करा दूंगा, कमेंट करके बताइएगा आपको अगर प्रूफ की जरूरत होगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो बट प्रूफ एग्जाम में आता नहीं। तो ये फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r क्या है भाई, यहाँ पे देखिए इक्वेशन में ये लिखा रहेगा, जो इक्वल करके लिखा रहेगा कांस्टेंट टर्म वो r होगी, ठीक है। r इंटू v अपॉन में w dx प्लस C1। अब जो ये टर्म है r इंटू वी अपॉन डब्ल्यू, इनका क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। इसी तरीके b की वैल्यू क्या होती है, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस
b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। ये आ जाएगी हमारी क्या, b की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू मिल गई, सी u एंड v की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी होता है, u एंड v की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिल जाएगा, और a का कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन से, और b की वैल्यू कर देंगे, b मिलेगी आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू से। अब देखिए सब कुछ तो मिल रहा है, बट हमको ये w कहाँ से मिलेगा, क्योंकि w की वैल्यू तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक कि w ये कहाँ से आएगा। तो w निकालने के लिए क्या है हमारे पास, देखिए डिटर्मिनेंट से निकलता है। डिटर्मिनेंट किसका, u v होगा और u1 v1 होगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी। तो w इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका देखें तो किसी u v1 माइनस v u1 इसी तरीके निकलता है ना, तो ये आ जाएगी हमारी w। एक हमारे पास मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, w मिल जाता है। आई होप आपको पता चलेगा। और मैट्रिक्स किसकी होगी, जो u होगा और v होगा उसको, और u1 v1 क्या है, u1 है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u का, d बाई डी एक्स ऑफ u, एंड v1 क्या है, dv बाई dx। तो ये है हमारा, यहां से क्या मिल जाएगा हमको, w मिल जाएगा। आई होप आपको इतना चीज क्लियर हो गया होगा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है और कैसे लगाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको जब भी दिया हो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया है सेकंड ऑर्डर का, तो उसका पहले हायर ऑर्डर की क्या कर लेना है, कोफिशिएंट को 1 बना लेना है, फिर उसके बाद ये मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन में u एंड v क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे पहले, उसके वहां से हमको u एंड v पता चल जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, w, क्योंकि देखिए u एंड v पे डिपेंड कर रहा है w, तो w निकाल लेंगे। फिर w से डिपेंड कर रहा है a एंड b की वैल्यू, तो a एंड b की वैल्यू निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं इसका एक। तो एग्जांपल है अपने पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आप मेथड इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको AKTU यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जरूर मिलेगी आपको। तो ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अब इसका सबसे दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप क्या है कि हम लोग इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमको लोग को क्या लिखना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, देखिए इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, पहले इस क्वेश्चन को डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से सेक ए एक्स इस फॉर्म में आ गया। अब यहां से हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते थे, डी को m से एंड y को 1 से रिप्लेस करते थे। तो यहां पे वही सेम काम करेंगे, m स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमेशा r की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा। तो हमारा क्या इक्वेशन बनी, m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू RHS में ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस का ए स्क्वायर। और आपको देखिए ये बात भी पता है कि माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है, m रूट ए स्क्वायर इंटू माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और ये रूट हटा है तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये m की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा a। तो हमारा रूट निकल आया सी ऑक्सिलरी इक्वेशन का। जब रूट निकल आता है तो हमको क्या लिखना होता है, CF रूट पे डिपेंड करता है। तो रूट कैसे आए हैं, इमेजिन हमारे रूट क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में। अगर देखें तो 0 प्लस आई ए लिखा है, यहाँ प्लस माइनस कर ले, यहाँ पे प्लस माइनस कर ले। तो इसके लिए CF क्या लिखते हैं, e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ठीक। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, e की पावर 0x C1 कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, a x प्लस C2 साइन ax, ठीक। अब यहाँ पे e की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये क्या बचेगा, C1 cos ax प्लस C2 sin ax।
अब देखिए हमको u एंड v की वैल्यू लेना है, तो ये हो जाएगी u की वैल्यू, ये हो जाएगी v की वैल्यू। अब हमको पता है ना कि u एंड v आर द पार्ट ऑफ CF, तो CF का पार्ट है, तो जो C1 का कोफिशिएंट होता है वो u होता है और C2 का कोफिशिएंट v होता है। इस तरीके से मान सकते हैं। अब u एंड v की वैल्यू क्या, u की वैल्यू क्या आ गई cos ax, v की वैल्यू आ गई sin ax। ठीक, अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a u प्लस b v, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमको अब u एंड v की वैल्यू तो पता चल गई, a एंड b की वैल्यू निकालना है। वेयर a का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1। ठीक, b की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C2। ये अब w की वैल्यू पता करेंगे तब a एंड b की वैल्यू पता चलेगी। तो w की वैल्यू हम लोग पता करते हैं, तो w वैल्यू क्या होती है, मैट्रिक्स का क्या होता है डिटर्मिनेंट, तो u v अपॉन u v होता है और u1 v1 होता है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो u v1 माइनस का v u1 होता है। तो यहाँ पे w की वैल्यू निकालें तो u की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है cos ax है, और d बाई डी एक्स करना है v1 का, तो v का sin ax हो जाएगा माइनस sin ax एज इट इज d बाई डी एक्स u का, तो u का इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन करना है, u की वैल्यू cos ax है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो w की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी cos ax एज इट इज, sin ax का इंटीग्रेशन क्या होगा cos ax इंटू चैन रूल से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं हिंट करता हूँ, ये इंटीग्रेशन साइन चैन रूल से हुआ, तो ये क्या है साइन f ऑफ x लिखा है। तो f ऑफ x का क्या करते हैं, पहले अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो चैन रूल यहाँ पे लगता है ना, तो इसका क्या मतलब है कि साइन का क्या हो जाएगा cos f ऑफ x, फिर d बाई डी एक्स, f ऑफ x का फिर से होता है, तो वही उसी तरीके से यहाँ पे किए हैं, तो a आ जाएगा माइनस सेम इसी तरीके इसमें sin ax, dx cos ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin ax, फिर चैन रूल से a आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं पूरी जगह से, तो a कॉमन लेंगे तो cos ax मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ax। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर ax हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी w की वैल्यू। और आप अगर याद हो आपको तो ये cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर ax की वैल्यू 1 होती है टेक्नोमेट्री में, सबसे पहली आइडेंटिटी यही हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th में। तो w इज इक्वल टू a आ गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा इतनी थे। w की वैल्यू a मिल गया। अब a एंड b की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन माइनस आर वी डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1। तो r माइनस r की वैल्यू देखिए आपसे पता करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है sec ax है, ये क्या है r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू वहां पुट करते हैं sec ax इंटू v की वैल्यू देखिए sin ax आया है, तो sin ax अपॉन w की वैल्यू a dx प्लस C1, या इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कांस्टेंट आएगा ये। ठीक, तो ये बात हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर रहने देते हैं, sec ax को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता होगा, 1 अपॉन cos ax sin ax अपॉन पूरे का अपॉन a dx। ठीक, तो अब देखिए ये क्या लिखा है एग्जैक्ट में, माइनस tan ax, साइन अपॉन कॉस लिखा है ना, ये बेसिक आइडेंटिटी तो आपको पता होगा, साइन ax अपॉन tan ax साइन ax अपॉन cos ax अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan ax। तो यही सेम चीज tan ax अपॉन a dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो करना है a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a tan ax dx। अब देखिए ये कांस्टेंट था बाहर ले लिया, अब tan ax है। अब इंटीग्रेशन हमको tan x का पता होता है, ax का तो पता नहीं होता है tan ax का, तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे ax इज इक्वल टू t लेट कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या बनेगा हमारा माइनस का 1 अपॉन a इंटीग्रेशन tan t dt अपॉन a, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन a आएगा। तो अब इसका tan t का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर आ गया। tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का log cos t प्लस का C1। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब cos log cos t की वैल्यू क्या है ax प्लस C1, ये आ गया हमारा a की वैल्यू।
आई होप आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं, किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। तो ए की वैल्यू पता चल गई, अब बी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी की फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो आर क्या है, सेक ए एक्स है, ये देखिए बगल में ही लिखा है सेक ए एक्स है। और यू की वैल्यू क्या आई थी, कॉस ए एक्स लिए थे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, ये देखिए कॉस ए एक्स हो गया। तो यहाँ पे कॉस ए एक्स अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू ए है, डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन ए बाहर ले लेते हैं, सेक ए एक्स को लिख सकते हैं कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स डी एक्स। तो यहाँ कॉस ए एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन ए डी एक्स अकेले बचा। अब 1 अपॉन ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी टू। तो ये हो गया बी की वैल्यू। अब हमको पूरी वैल्यू मिल गई ए बी यू वी क्या, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। तो ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू आई है 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स प्लस सी वन। अब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे यू का, यू की वैल्यू क्या थी, कॉस ए एक्स थी, प्लस का बी की वैल्यू आई है 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी टू। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वी की वैल्यू, वी की क्या वैल्यू थी, साइन ए एक्स। तो हमारा ये क्या आ गया, कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा और ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आया होगा।